पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स फैमिली, ये फर्स्ट पार्ट है। व्यक्तित्व के निर्धारक पारिवारिक रिश्ते, ये पहला हिस्सा है। ऑफ ऑल द कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, relationships between the individual and the members of his family unquestionably rank first। वे सभी हालात जो व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव डालते हैं, वे हैं व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते कैसे हैं, व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते कैसे हैं, बिना किसी शक के पहले पायदान पर है, बिना किसी शक के पहले पायदान पर है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है उसमें जो है परिवार के साथ जो रिश्ता होता है वो विकास में सहायक होता है। अब हमारे मूल निवासी बहुजन का क्या है, हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी पढ़ के निकल कर रही है वो उसके व्यक्तित्व के विकास में परिवार बहुत बड़ी बाधा है। जब फुले साहब पढ़ करके निकले और फुले साहब के साथ अपमान हुआ और जब उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मेरे साथ ही सामाजिक अपमान हुआ है, तो पिता ने कहा बेटा इस अपमान को सह ले। तो क्या गुजरी होगी फुले साहब पर, यानी परिवार से कोई सहयोग उनको नहीं मिला। तो यही होता है कि परिवार का जो रिश्ता होता है व्यक्तित्व के विकास में वो भी सहायक होता है। लेकिन आज मूल निवासी बहुजन जो थोड़ा बहुत पढ़ने लगा है संविधान पाने के बाद, अगर वो कुछ करना चाहता अपने समाज के लिए तो उसे परिवार से मदद नहीं मिलती है, अपने परिवार से, अपने समाज से अपने मदद नहीं मिलती है। कारण उसका यही है कि हजारों वर्षों की गुलामी है। Why family influences predominate? क्यों पारिवारिक प्रभाव प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं? टाइम स्पेंट इन द होम, इसका मतलब है घर में समय व्यतीत करना। क्योंकि मनुष्य का सबसे ज़्यादा जो समय होता है अपने परिवार में बीतता है, बचपन से लेकर के मरने तक वो परिवार में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इसलिए उस समय के कारण जो है उसके व्यक्तित्व पर परिवार का प्रभाव पड़ता है। जैसा परिवार का वातावरण होगा वैसा जो है उसके ऊपर असर आएगा। अब हमारे मूल निवासी बहुजन का क्या है, परिवार का क्या है, हजारों वर्षों से लोग गुलाम रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारे समाज में नकारात्मक सोच है और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, तानाशाही है और पर्सनालिटी जो है, जो व्यक्तित्व है वो रोगी व्यक्तित्व है हमारे लोगों का परिवार में। तो उसका असर जो है व्यक्ति पर पड़ता है। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में नकारात्मक लोग पैदा हो रहे हैं, रोगी व्यक्तित्व के लोग पैदा हो रहे हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग पैदा हो रहे हैं। आज हमारे मूल निवासी बहुजन में जो सुप्रीमो नेता दिखाई पड़ते हैं उसका कारण यह है कि परिवार से जो संस्कार उनको मिले हैं वो तानाशाही के मिले हैं। तो वो जो है तानाशाही आकर के संगठन में भी करते हैं परिवार। कारण उसका यही है। कंट्रोल ओवर बिहेवियर, इसका मतलब होता है व्यवहार पर नियंत्रण। यानी परिवार जो होता है व्यवहार पर नियंत्रण भी करता है। जैसा मैंने बताया कि फुले साहब ने जब बगावत करने की कोशिश की तो फुले साहब के पिताजी ने जो है अपने बच्चे को घर से बाहर कर दिया, भगा दिया। अपने अकेले एक बच्चे को घर से बाहर भगा दिया। ये होता है। Family members exert more control over a person's behavior than any other person or group of persons। परिवार के सदस्य एक व्यक्ति के व्यवहार पर ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं दूसरे व्यक्ति एवं समूह की अपेक्षा। इसीलिए जो है बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, कहने को 90% आबादी है, लेकिन बहुजन समाज के कार्यकर्ता नहीं मिलते क्योंकि परिवार से उनको मदद नहीं मिलती है। परिवार उनका विरोध करता है, इसीलिए वो चाह करके भी सामाजिक कार्य करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जो संगठन में आते हैं तो यहाँ सुप्रीमो नेता बैठे हैं। ऐसे सुप्रीमो नेता बैठे हैं जो अपनी तुलना बुद्ध से करते हैं, फुले से करते हैं और बाबा साहब से कहते हैं कि बुद्ध, फुले, अंबेडकर ये तानाशाह है, हम भी तानाशाही करेंगे। ये दिखाई पड़ता है।
इमोशनली टोन्ड रिलेशनशिप इसका मतलब होता है भावुकता से सराबोर रिश्ते। भावुकता से सराबोर रिश्ते, जाहिर है कि परिवार में भावुकता तो होती है और उससे सराबोर रिश्ते होते हैं। माँ होता है, बाप होता है, भाई होता है, बहन होता है, बच्चे होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, जाने क्या क्या होते हैं जाने क्या क्या होते हैं। तो परिवार के रिश्ते तो हैं, ये सब इमोशनली हैं, ये भावुकतापूर्ण रिश्ते हैं। The persistence of family relationships reinforces the effect of the emotional tie। पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, भावुकतापूर्ण बंधन के प्रभाव को जकड़ कर रखते हैं, भावुकतापूर्ण बंधन के प्रभाव को जकड़ कर रखते हैं। इसीलिए जो सामाजिक संगठन होते हैं, जिन सामाजिक संगठनों में डेमोक्रेटिक थिंकिंग होती है और फैमिली थिंकिंग होती है, या लोकतांत्रिक जो उनका व्यवहार होता है और पारिवारिक व्यवहार होता है, वो ज़्यादा सफल होते हैं। और इसीलिए क्रिश्चियन मिशन में आप देखते हैं, पूरे क्रिश्चियन मिशन को क्या कौन चला रहा? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ये रिश्ते हैं। कहने को संगठन है, लेकिन रिश्ते कैसे हैं क्रिश्चियन मिशन में? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह के रिश्ते हैं। और जब हमारे स्वामी विवेकानंद ने जाकर के जब धर्म सभा में संबोधित किया 1893 में वहाँ पर शिकागो में, तो उन्होंने यही तो कहा था, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद तालियां बजी हैं, क्या तालियां बजी हैं विवेकानंद की इस बात पर, क्योंकि विवेकानंद ने जो है लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा था, उन्होंने कहा था माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये होता है, इसको कहते हैं कि व्यक्तित्व तो सबसे पहले पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, भावुकतापूर्ण बंधन के प्रभाव को जकड़ कर रखते हैं। इसीलिए सामाजिक संगठनों में लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक भावना और पारिवारिक भावना विकसित किया जाता है। बिना पारिवारिक भावना विकसित किए ये सामाजिक संगठन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन सही ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। इसमें तोड़ फोड़ होती रहेगी। अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है शुरुआती सामाजिक अनुभव। पर्सनालिटी इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस विद इन द वूम्ब ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स। इसका मतलब है व्यक्तित्व सबसे पहले पारिवारिक रिश्ते के गर्भ में तैयार होता है। व्यक्तित्व सबसे पहले पारिवारिक रिश्ते के गर्भ में तैयार होता है। तो इसीलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों का जो वातावरण है वो बनाया जाता है। लोकतांत्रिक वहाँ पर भावना होती है और पारिवारिक भावना होती है। जिस संगठन में लोकतांत्रिक और पारिवारिक भावना नहीं होती है, या लोकतांत्रिक रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते नहीं होते हैं, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन असफल हो जाते हैं। आज हमारे मूल्यवासी बहुजन का जो देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है, उसका कारण यही है कि हमारे संगठनों में जो है लोकतांत्रिक और पारिवारिक रिश्ते नहीं बन रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर देशव्यापी संगठन मूल्यवासी बहुजन का बनाना है तो उनको लोकतांत्रिक रिश्ता और पारिवारिक रिश्ता अपने संगठनों में विकसित करना पड़ेगा।